हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे जो पिछले वाले बात मैंने करी थी कि सितारा के लिए जो मिस्टर साजिद हैं उनका रवैया मुझे नहीं पसंद आता। वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बट उसके आगे का भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। जो मैंने प्रीवियस जो देखा है सितारा का व्लॉग, उसमें और भी दो चार चीज़ें इतनी क्लियरली समझ आई हैं जो सबको आई होंगी, नो डाउट। जितने भी उनके देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने ज़रूर नोटिस की होगी कि साजिद जी इतना मतलब नीचे तक, जिसको बोलते हैं ना गिर गिर जाना, वो उस लेवल तक गिर गए हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें इनकी अब बाहर आ गई हैं। अब ये और भी जैसे होता है ना ब्लैकमेल होने की स्थिति वाले, उसमें आ जाएंगे। देखिए, एक होता है कि इंसान की फितरत होती है। फितरत आप समझते होंगे कि इंसान की जो नेचर होती है उसको चेंज कर पाना हर एक बंदे के बस की बात नहीं होती है। या तो वो टीचर या फिर गुरु या फिर कोई सेंट आपको चेंज कर सकता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके बस की बात नहीं कि वो आपका बिहेवियर चेंज कर दें। और दूसरी बात, जो खुद भी सने हुए हों खून से या छींटे से या कीचड़ से, वो दूसरों को तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इस काबिल होते हैं कि दूसरों को भी कोई सही रास्ता बता सके। इतनी डिटेल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो अनीता के हस्बैंड हैं, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किए, हेटर्स ने बात की, सपोर्टर्स ने बात की रमज़ान के बारे में, वो बंदा मुझे देखने में ही सही नहीं लगा, ना ही गुड वाइब्स। और उसकी अगर मैं आपको रीडिंग करके बताऊं तो एक नंबर का वो जो क्या बोलते हैं उनको, वो जो गलियों में फिरने वाले लोफर किस्म का इंसान जिसको बोल सकते हैं, जिसका कोई आगा पीछा नहीं, जिसको अपने रिज़ल्ट की कोई, जिसको मतलब जो जैसे होते हैं ना उनको पकड़ पकड़ के जेल में करना, फिर वो बाहर आते हैं, फिर वो वही हरकतें करते हैं, फिर उनकी सारी ज़िंदगी अंदर बाहर इस तरीके से निकल जाती है। तो वो उनको अपने बारे में, अपनी मतलब वैल्यूज़ के बारे में उनको कुछ नहीं पता। जो अनीता है अब वो सेटल्ड हो गई हैं। सितारा उनको बहुत पूछ गिछ करी हैं, व्लॉग्स में लेना हर जगह पर अनीता 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 या कौसर कौसर कौसर। अब कभी आयत की बात नहीं होती, अब कभी अपने बच्चों की बात नहीं होती, मुस्तफ़ा की बात थोड़ी बहुत होती है, ताइबा आयत बहुत बैकफुट पे है। अब बात होती है कौसर 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 और अनीता अनीता अनीता। ये चीज़ कहाँ तक सितारा को लेके जाएगी ये अभी आप सोच भी नहीं सकते। साजिद भाई बिल्कुल ही धीरे 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 अपनी इन्वॉल्वमेंट कम करें। आप नोटिस करेंगे कि पहले जब भी कोई सितारा के ऊपर कोई बात आती थी तो साजिद भाई आगे होकर उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, जब तक कौसर को वो वापस नहीं लेके आए थे, या कौसर की उन्होंने माइंड में प्लानिंग नहीं कर ली थी, या उनके माइंड में जो भी चीज़ें थी रिगार्डिंग कौसर नहीं थी, तब सितारा उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि उनको हर चीज़ में वो फ़ायदेमंद नज़र आ रही थी। बट जो एक्चुअल में वही है ना, बिहेवियर जो मेरी फितरत होती है, नेचर होती है, वो इंसान नहीं चेंज कर सकता। मन में जो उनके है वो रियलिटी एक दिन बाहर आती है। तो वो जो फेक लव था सितारा वाला, जैसे ही उन्होंने उसको पीछे किया तो उनका ओरिजिनल जो लव है कौसर, वो बाहर आ गया। तो फिर पहले तो जैसे दिल भर डरते रहे कि मैं अपनी सेकंड मैरिज अगर एक्सपोज हो जाएगी या मेरा रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा तो मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे, व्यूअर्स मुझे देखना बंद कर देंगे, इस तरीके से। तो ये डर इन लोगों को है। तो साजिद भाई को भी ये डर था कि अगर कौसर को इम्पोर्टेंस दी तो सितारा के साथ जो बेनिफिट्स हैं वो तो ख़त्म होंगे, लोग मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, और सितारा को वो लोग छोड़ने भी पड़े जो सब्सक्राइबर नहीं चाहते थे, जैसे दिलबर है, नैना है, बहुत सारे लोग जिनको वो नहीं चाहते थे कि सितारा के आसपास उनको देखें, तो सितारा को वो छोड़ने पड़े।
साजिद भाई को भी यही डर था, क्योंकि व्यूअर्स जो प्यार करते हैं वो सितारा यासीन को करते हैं। उनको जो भी सपोर्ट करता है, उनको जो प्यार करता है, उनका जो ख्याल रखता है, उनका जो लॉयल होता है, वो उनको प्यार करते हैं। लेकिन साजिद भाई ने धीरे धीरे देखा कि लोगों ने दिलबर को भी उनके व्यूज़ देखिए जाके, और उनके जो वो है कोई सब्सक्राइबर कम नहीं हुए, तो उनको लगा कि ये चीज़ें जो हैं कि धीरे धीरे सेटलमेंट हो जाती है। तो उन्होंने कौसर को यहाँ लाने का मन बनाया। फिर चीज़ें आपके सामने किस तरीके से उनके लिए बेहतरीन होती गई। सितारा ने अपने आप को बिल्कुल ही गिव अप कर दिया, नीचे ले आई, और उसके बाद एंट्री हुई जो इसकी रमज़ान की, वो अनीता के लिए की गई कि अनीता को और कंफर्टेबल किया जाए, अनीता को और खुश किया जाए। जैसे साजिद को खुश करने के लिए कौसर को एक्सेप्ट किया, अनीता को खुश करने के लिए रमज़ान को एक्सेप्ट किया। हर वक्त दूसरों के बारे में सोचा जा रहा है। इसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में सितारा को पता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो वही बात है कि वो अनकंडीशनल वाले हैं। वो चाहे मैं कुछ भी करूँगी तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, बियर करेंगे। उनको इस चीज़ का सॉरी टू से यू, सब्सक्राइबर के इमोशंस और फीलिंग्स का उनको इतना फिर फ़र्क नहीं पड़ता जितना उनको अपनी फैमिली का पड़ता है, चाहे उनके दूर के रिश्तेदार हों, चाहे नज़दीक के रिश्तेदार हों। अब सितारा, मुझे आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना है। आप अपने रिश्तों पे बहुत बिलीव करती हैं। अभी तक जो हम सब लोगों ने देखा है कि सब्सक्राइबर के साथ आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई दूसरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। सब आपको वर्चुअली जानते हैं, सब आपको यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं। आप लोगों की जर्नी देखी है, आप लोगों के साथ इमोशनली अटैच हुए, आपको बहुत प्यार किया, ठीक है। उन्होंने अपनी टाइम आपको दिया, अपनी फीलिंग्स आपके साथ इजहार की, खुद भी टेंशन में रहे, आपको रोते देखा तो रोए भी, हंसते देखा तो खुश हुए भी। ये तो सब्सक्राइबर की तरफ से है। आपकी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ जो प्यार मिला वो आपकी फैमिली पर्सन को मिला। और फैमिली पर्सन्स की तरफ से आपको क्या मिला? आपकी बहन ने आपके साथ जो किया वो जग ज़ाहिर है, आपको भी पता है। आपकी सगी बहन, आपका सबसे नज़दीक का रिश्ता, उस माँ ने जिसने आपको जन्म दिया, उसने आपकी बहन को भी जन्म दिया। तो आप दोनों सेम माँ की औलाद हैं। लेकिन इतने करीब रिश्ते ने, इतने खून के रिश्ते ने आपके साथ क्या किया, ये आप देख सकती हैं। आपके पीठ के पीछे कितना बड़ा खंजर खोबा, ये आप देख ही सकती हैं बहुत अच्छे से। अब आ जाते हैं आपके जो बचपन के आपके फ्रेंड्स बन के रहे, या आप लोगों के साथ वो बहुत अच्छे से हर तरीके से उनका खेलना कूदना, फ्रेंडशिप, बाबर दिलबर की बात कर रही हूँ, उनके साथ जो आपने रिश्ता निभाया वो भी आपने देख लिया। फिर आपके भाई भाभी की तरफ आ जाते हैं, उन्होंने आपके साथ क्या किया। फिर आपका क्लोजेस्ट जो आपका लाइफ पार्टनर था साजिद भाई, उन्होंने आपके साथ क्या किया, ये भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में बियर करी, अपने रिश्तों को बर्दाश्त किया, तो आपको उसके बदले में क्या मिला, ये अब आप देख सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को, जब आपको इतने सारे रिश्ते जो आपके क्लोजेस्ट थे, उन्होंने आपको क्या दिया, ये आप खुद देख सोच सकती हैं। इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया था, आपने इतनी चीज़ें सह ली थी। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपके साथ हुआ क्या, ये ज़रा आप ध्यान से सोच के देखिए कि आपने जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको भी अपने पास लेके आ गए, अपने साथ आपने उनको मिला लिया। आपकी इतनी आपकी की हुई गलतियाँ जो आपने अपने सामने रखी, अपने सामने देखी जो चीज़ें, उनको आपने फिर इग्नोर कर दिया। अब आपके साथ कौन है? ना आपकी मदर, ठीक है, वो भी अपने हिसाब से उन्होंने डिसीज़न लिया जाने का। उनको कोई उनके गर्दन पे छुरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाना स्वीकार किया। बहन आपकी, आपको पता है, भाई के बारे में आपको अच्छे से पता है।
हस्बैंड आपके साथ क्या कर रहा है आपको अच्छे से पता है, आप फिर भी बिलीव करिए अपने रिश्तेदारों पर। रमज़ान आपके लिए, आपके घर के लिए अनीता ये दोनों लोग बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आप इनको खाने पीने की हर छूट दें, इनको गिफ्ट्स लेके दें, इनको कपड़े लेके दें, लेकिन ये कभी आपके नहीं होंगे। मार्क माय वर्ड। जो औरत आदमी को छोड़कर यहाँ पर आई थी, जिसका कहना था कि मेरे लालन पालन भी नहीं वो कर रहा, मुझे पूछता नहीं, मुझे देखता नहीं, अचानक उसको अनीता से प्यार आ गया, क्योंकि अनीता अनीता हो रही है। सितारा के व्लॉग में अनीता की वैल्यू बन चुकी है। वो दो मतलब उसको मैं शब्द कुछ गलत बोलने वाली थी, बट नहीं, कोशिश करने के बावजूद भी मेरे से ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन वो, मैं इतना तो कहूँगी कि वो बहुत ही घटिया पर्सन आपने अपने घर में ला के रख दिया, जिसका आपको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि आप उसको अपने घर में रखेंगे तो कितना सेफ़ है आपके लिए, कितना अनसेफ रहेगा आपकी फैमिली के लिए। ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं सोची। आपके घर में बच्चियां हैं, आपके घर में बेटा है, आपको कहीं अंदर बाहर जाना पड़ सकता है, तो ये लोग अनसेफ आपके बच्चों को सेफ्टी के तौर पे ये इनको नहीं रखा जा सकता। वो साजिद भाई ने उनको इसलिए प्रेजेंट किया कि आपके घर में देखिए जी, ये रमज़ान भी अब आज से यहीं पे रहेंगे, क्योंकि उनको मैक्सिमम टाइम कौसर को देना है। घर के छोटे मोटे जो काम हैं वो रमज़ान के थ्रू करवाने हैं, क्योंकि उन्होंने एक बंदा मेल पर्सन सितारा के साथ अटैच करना था, क्योंकि उन्होंने 100% टाइम जो है वो कौसर को देना है। जब इनका बेबी हो जाएगा तब चीज़ें काफ़ी पलट के बाहर आएंगी, और ये चीज़ें प्लानिंग अंडर घर में अंदर होती रहती हैं। सितारा भी इन चीज़ों को समझती हैं, भांपती हैं, और अंदर से उनको पता है कि अब प्रॉब्लम्स मेरे लिए आने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उनको लगा कि मेल पर्सन एक घर में होना ज़रूरी है, तो उनको लगा कि उसकी वाइफ यहाँ रह रही है तो रमज़ान को यहाँ मैं एडजस्ट करवा देता हूँ, मतलब रह चाहे पहले भी रहा हो, लेकिन उन्होंने रमज़ान की खुद की ये ख्वाहिश होगी कि जैसे वो सब लोग बैठ के खाना खाते थे, तो मैं सोचती थी कि शूट कौन कर रहा होगा, बच्चे भी सारे बैठे हैं, जितने भी रमज़ान का पीरियड इन्होंने रोज़े रखे, इफ्तारियाँ की, तब सब लोग दस्तरखान पर बैठे थे, तो वीडियो कौन शूट कर रहा था? अनीता भी साथ बैठी हुई थी, ठीक है। अनीता की बच्चियाँ तो कर नहीं सकती, तो वो रमज़ान ही था जो इनकी डे 1 से इफ्तारियों की वीडियो शूट करा है। बाद में वो साजिद भाई के साथ जब वो गाँव उनके साथ गया होगा, आफ्टर दैट वो उनके साथ जो काशिफ जी से डायलॉग करवाया, तो वो बोला कि ये रमज़ान है और ये भी जा रहा है इस्लामाबाद, तो फिर उसको इंट्रोड्यूस कराया कि रमज़ान आ गया है, और फिर अनीता को स्पेशल शेक हैंड करके हाथ मिलाते हुए और बोलते हुए दिखाया गया कि ये चीज़ें आज हैं, ठीक है। जिस दिन इनकी पटड़ी सेटिंग की बाहर निकली या किसी चीज़ की और कोई प्रॉब्लम आई, तो ये सारी चीज़ें खुल के आपके सामने बाहर आ जाएंगी, लोग देखेंगे फिर तमाशा कि सितारा ने कितने झूठ बोले थे, रमज़ान तो पहले उनके साथ रहता था, जबकि ये बात जो वो नैना है वो ऑलरेडी बता चुकी थी कि वो रमज़ान तो काफ़ी देर से इस्लामाबाद में है। तो आप अपनी इस तरीके की पोजीशन क्यों बनाती हैं, या साजिद भाई ने ये इस तरीके की प्लानिंग आपको क्यों एडवाइस की कि आप अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ समझें, उनको बुद्धू बनाएं, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी में कमी आए। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को, और आगे से सदा सोच समझ कर ही आपको व्लॉग्स में ऐसी चीज़ों को दिखाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, और अपनी लाइफ को अपने हाथ में रखें, अपने पे बिलीव करें, और दूसरों को ज़िंदगी में अपने इतने मौके ना दें ताकि वो आपको एक बार फिर से तमाशा बना दें। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।